चाहते कि हमारे घर में लड़ाई हो? आपका एजेंडा क्या है कि आप लड़ाई हो? अरे यही देश के प्रधानमंत्री ना नीतीश कुमार जी को गाली गलौज किए थे। चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? लोकसभा चुनाव तो आपके हाथ से निकल ही गया, विधानसभा चुनाव लड़िएगा? तो मन होगा कि हम यानी कि चीफ रिपोर्टर बन जाएं, है ना। देखिए, राजद नुकसान पहुंचा रहा है हमें। के साथ रहते तो एक और जीजा को टिकट मिल जाता, एक जमुई का टिकट लेके बन गए सांसद, तो आपको भी मिल जाता टिकटवा। इतना आराम कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि संबंध तो आपका पशुपति पारस से भी है, उनको तो आप लोग पूछते नहीं है, कहाँ है? पासवान का करियर खाली चिराग पासवान को गाली देते देते निकल गया है। अब आप बहुत शांत लग रहे हैं। चिराग पासवान बोले हैं क्या कि जीजा जी थोड़ा शांत रहना है, इतना मत बोलिएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज़ में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें कि रिजर्वेशन के कोटे को लेकर कोर्ट तक जा रहा है मामला, और एक ही पार्टी में दो लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई समर्थन में है तो कोई विपक्ष में है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजद के नेता साधु पासवान। क्या कहिएगा, कोटा कोटा लड़ाई चल रहा है, कोई समर्थन में है, कोई विपक्ष में है? देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने जो फरमान जारी किया है कि कोटा में कोटा, मैं सम्मान करता हूं माननीय न्यायालय का। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दो बिहार के केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों का बयान एक पक्षधर में है, एक विरोध में है, और दोनों की लड़ाई जो है ये चरम सीमा पर है। चलिए ये बताइए साधु जी, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? लोकसभा चुनाव तो आपके हाथ से निकल ही गया, विधानसभा चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये हमारा पार्टी का मामला है और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, हमको पता है। आपका मन है कि नहीं विधानसभा चुनाव लड़ने? स्वाभाविक है कि अब आप रिपोर्टर हैं तो आपको भी तो मन होगा कि हम यानी कि चीफ रिपोर्टर बन जाएं, है ना। हर एक व्यक्ति का इच्छा होती है कि हम जहाँ वर्क कर रहे हैं, जहाँ काम। खुद खड़े होइएगा कि पत्नी को खड़ा करिएगा? ये आने वाला समय में आपको रिजल्ट पता चल जाएगा कि आपको नहीं लगता है राजद आपको नुकसान में रख रही है? एक तो आप इतना बोलते हैं, आप ही इतना मतलब फायर ब्रिगेड जैसा पूरा दम हंगामा मचाए रखते हैं, चिराग को पूरा धो देते हैं, और टिकट आपको ना मिल के दूसरे को मिल जाता है, वो हार भी जाते हैं। देखिए, राजद नुकसान पहुँचा रहा है हमें कि फ़ायदा पहुँचा रहा। हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम लोग भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, और मेरे बचपन से हमारे फादर 6 बार एमएलए रहे हैं बिहार से, पुनीत राय जी, और हमारा दोनों रिश्ता जो है पारिवारिक ससुराली पक्ष का भी और घर का भी राजनीतिक से रहा है। इसलिए आपको नहीं लगता है कि चिराग के साथ रहते तो एक और जीजा को टिकट मिल जाता, एक जमुई का टिकट लेके बन गए सांसद, तो आपको भी मिल जाता टिकटवा? इतना आराम से काहे बोल रहे हैं, दम नरम हो गए हैं, काहे मना किया गया है क्या बोलने के? ऐसा है ना कि आप अभी बोले कि चिराग हमारे छोटे अनुज हैं, और हमारी चिराग जी से लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। हमारी जो विचारधारा है वो सामाजिक न्याय के लोगों के साथ है। हमारी विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के। हमारा सवाल कुछ और है, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है चिराग के साथ एक और जीजा रहते तो वो भी फायदे में रहते? अब कौन फायदा में है, कौन नुकसान में है? स्टार प्रचारक बना के राजद छोड़ दी। मैं तो कह रहा हूँ ना, कौन फायदा में है, कौन नुकसान में। साधु पासवान राजनीतिक में आया है तो ना फायदा देखता है ना नुकसान देखता है। जो हमारा मूल मंत्र है कि सामाजिक न्याय की जो बात करने वाले लोग हैं आदरणीय लालू जी, वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के विचारों पर चलने वाले हैं, और जो चिराग जी हैं वो गोडसे के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। चिराग हमारा छोटा अनुज है, मैं उन्हें दिल से प्यार करता हूं, लेकिन उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और अब पटना खाली एक विजिट मार के आके चले जाते हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? अब ये इसका जवाब तो चिराग पासवान खुद देंगे कि विजिट करते हैं कि अप्रवासी बिहारी हैं कि क्या है। अब तो चिराग जी देंगे ना, उनका सवाल जवाब अब मैं कैसे दे दूं? आप लोग इसको कैसे देखते हैं?
तो ये बात उनके प्रवक्ता से नहीं पूछिएगा, मैं तो चिराग पासवान जी का पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप जीजा है ना जी। जीजा ठीक है हमारा, मैं तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जीजा साले हैं, रिश्ता है और रिश्ता अटूट है, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, लेकिन हमारा विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है। पारिवारिक संबंध तो आपका पशुपति पारस से भी है, उनको तो आप लोग पूछते नहीं है, कहाँ है? ये हमारा परिवार का मामला है, हम किससे नहीं पूछते, हम तो उस घर के दामाद हैं। नहीं तो पशुपति पारस को पार्टी में वो तो चाह रहे हैं कि राजद ही हाथ मिला ले, उनको लड़ना है हाजीपुर से, बात करते हैं, आप लोग उनको पूछ ही नहीं रहे। चिराग आप लोग किए थे उस टाइम भी। देखिए कौन क्या है इसका जवाब, हमारा घर का ये मामला है ना। हम पार्टी विशेष का बात कर रहे हैं, राजद क्यों नहीं पूछ रही है पशुपति पारस को? राजद तो सबको पूछती है, राजद तो सबको पूछती है। तो राजद वेलकम करेगी पशुपति? आप चाहते कि हमारे घर में लड़ाई हो, आपका एजेंडा क्या है कि आप लड़ाई हो? कौन नहीं, राजद है, बड़ी पार्टी है, राजद के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे कि किन्हें साथ रखना है, किन्हें साथ नहीं रखना है। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, ये तो हमारे नेता फैसला करेंगे कि किन्हें साथ में रखना है, किन्हें नहीं रखना है। अच्छा, पशुपति पारस को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या उनका जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो चुका है? मतलब चिराग पासवान ने खत्म कर दिया है कि अभी भी लग रहा है कि कुछ करेंगे? ये सब हम क्यों, ये सब है, वो पशुपति कुमार पारस जी अभिभावक हैं, हमारे रिश्ते में बड़े हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, है ना। ये सब देखिए, चचा भतीजा हम लोग तो कुछ चाहते हैं कि चचा भतीजा दोनों एक हो, पूरे परिवार एक हो। कौन नहीं चाहे? अच्छा ठीक है, प्रशांत किशोर का कहना है कि जो आप लोग बात करते हैं, राजद कहती है कि एमवाई का समीकरण है, मुस्लिम यादव एक साथ है, लालू जी के साथ है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अब एम गायब हो चुका है, खाली वाई रह गया है, यादव रह गया, वो भी जाति के नाम पे, मुस्लिम भी हाथ से निकल गई राजद। देखिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आने वाला समय में उनको रिजल्ट पता चल जाएगा। आप साथ पिछले जो आम चुनाव हुए थे बिहार में विधानसभा का, आपने देखा होगा कि यूपीए वर्सेस एनडीए की लड़ाई हो रही थी और यूपीए की तरफ से एक हमारा अकेले नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे 243 सीटों पर। आपने देखा होगा कि जिस तरह बिहार के सभी जाति धर्म के लोगों के द्वारा जो मैंडेट मिला, मात्र हम लोग 10,000 से या 12,000 से हम लोग आगे पीछे रहे। और जो एनडीए के जो नेता थे 50 हेलीकॉप्टर बिहार में घुमा रहे थे और हमारा तेजस्वी यादव जी मात्र अकेले अपने रथ को उड़न खटोला बनाकर अपने पार्टी को ऐसा पहुंचाया कि मात्र 10,000, आप आंकड़ा उठा के देखेंगे कि हम 2000 में जो पिछले बार जो चुनाव हुए तो हमारा वोट और एनडीए का वोट मात्र 5,000 10,000 वोट से हम लोग आगे पीछे थे। और कई विधानसभाओं में हमारा जो 100 वोट से, कहीं 150 वोट से, कहीं 50 वोट से हमारे उम्मीदवार को जबरदस्ती हराया गया। विपक्ष सवाल उठा, इसलिए आरजेडी को कोई कम नहीं समझे। ठीक है, पीके जी आए हैं, है ना, लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोग आवे पार्टी बनाए, लेकिन उनका विजन क्या है, वो तो बताएंगे। अब उनका विजन क्या है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, तुम जिस तरह देश के प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को बाइस्कोप दिखाया, उसी तरह पीके दिखा रहे हैं बाइस्कोप। हम लोग क्यों करेंगे? हम लोग क्यों करेंगे? अरे हमारे नेता आदरणीय लालू जी ने तो ऐसा सा नेता पैदा किया, समाज के जो अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, वैसे लोगों को हमारे नेता ने सदन में भेजने का काम किया। लालू जी नहीं होते, राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है मुस्कान जी कि जो शेड्यूल कास्ट के लिए और अल्पसंख्यक के लिए, पिछड़ा के लिए जो 38 जिला हैं उसमें कुछ जिला को रखा गया है रिजर्व कोटा में, कि वहाँ जब भी जिला अध्यक्ष बनेंगे तो वो शेड्यूल कास्ट के बनेंगे, वहाँ जब भी जिला अध्यक्ष बनेंगे तब पिछड़ा ही बनेंगे, अल्पसंख्यक बनेंगे।
विपक्ष सवाल उठाती दिखती है तेजस्वी यादव पे कि मॉनसून सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव गायब थे, अंबानी अडानी करते रहते थे, अंबानी के शादी में पूरा गए थे इनविटेशन पर। क्या मतलब कैसे होता है कि पॉलिटिक्स में बोल देते हैं अंबानी अडानी और फिर उसके बाद शादी में भी जाते हैं? मॉनसून सत्र में गायब थे, जो देश की बात करते हैं और जनता की बात करते हैं। देखिए, ये सवाल पे कोई ये नहीं है। अब शादी हो, विवाह हो, मरनी हो, है ना। अब स्वाभाविक है कि हम लोग विभिन्न दलों के लोग हैं और निश्चित तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के लड़की की शादी हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ से निमंत्रण मिलेगा तो वहाँ जाएंगे ही। मॉनसून सत्र से गायब होने का क्या रीजन? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं। हमारे हाँ, बीमार थे, हमारे पार्टी के और भी हमारे से जो माननीय विधायक लोग हैं वो तो उनकी उपस्थिति दर्ज हुए थी कि नहीं थी। आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, मोदी मीडिया वाले लोग चिल्लाने लगते हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना आप, क्या अभी बिहार का विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? हाँ, देश के प्रधानमंत्री से पूछिए ना, जो आज घरियालू आंसू बहा रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पर। चिराग जी से पूछिए ना। उन लोग ने तो बोला है कि विशेष पैकेज लेके आए हम बिहार के लिए। क्या बिहार का विशेष राज्य का पैकेज क्या होता है? विशेष राज्य नहीं मिला तो पैकेज पैसा दिलवाए हैं केंद्र से। अरे यही देश के प्रधानमंत्री ना नीतीश कुमार जी को गाली गलौज किए थे, गाली दिए थे कि नहीं कि नीतीश कुमार के डीएनए में खोट है। और नीतीश कुमार भेजे थे नाखून और बाल। इससे शर्म बात और क्या हो सकती है कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को देश के प्रधानमंत्री अब शब्द बोले। भले नीतीश कुमार बर्दाश्त कर लें, लेकिन बिहार की जनता इस बार दिखा दी है अपने उनके औकात, बीजेपी का औकात दिखला दी है कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं दोगे, बिहार के लोगों के साथ छेलावा करोगे। जिस तरह यूपी में लोग दिखला दिया ना, यूपी में क्या हुआ उनका। इस बार विधानसभा आने दीजिए। हाँ, सब इनका रिजर्वेशन वाले लोग इन्हें अभी टारगेट कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी को।